समदोष समाग्निस समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिये मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। शरीर के वात पित्त और कफ में शाम जो पंच महाभूत शब्द धातु की 7 और जठर अग्नियों का समान रहना। अब बात की बात हम करते हैं। बा गति गंधन्यो, वायु एक अमृत द्रव है जिसका संगठन पंचभौतिक है। अमूर्त होने के कारण उसका कोई रूप या आकृति हमको दिखाई नहीं देती है, किंतु वायु का ज्ञान उसके गुण कर्मों के द्वारा किया जाता है। रस रक्त आदि धातुओं और मल मूत्र पसीना आदि मलों का पोषण धारण तथा निष्कासन आदि क्रियाओं का ठीक होना तथा आत्म इंद्रिय एवं मन प्रसन्न रहना, ये सब बातें जिस व्यक्ति में विद्वान हो उसे स्वस्थ बोला जाता है। बात का गुण एवं कर्म। वायु अस्तंत्र यंत्र घर, वायु शरीर रूपी यंत्र का संचालन करने वाला है। प्रवर्तक चेष्टा नामुच्वाचानम नियताम प्रणेता च मनसा सर्वेन्द्रिये यानामुदोजक, वही प्राणी मात्र की स्थिति उत्पत्ति का हेतु है और वायु ही संयोग विभाग और प्राक्तन कर्म के द्वारा गर्भ को विभिन्न आकृतियां प्रदान करती है। शरीर में प्रत्येक धातु स्थूल और सूक्ष्म रचना का कारण वायु ही है। प्रत्येक अवयव का अन्य अवयवों के साथ रचनात्मक तथा कर्म विषयक संघान वायु को ही प्रेरणा देता है। शरीर की सभी चेष्टाएं वायु द्वारा ही होती है, इसी को जो है प्रमुख माना जाता है। इसी को चरक ने कहा है, उत्साहो उच्छ्वासनी श्वास चेष्टा धातु गति क्षमा समो मोक्षो गतिमता वायु कर्म विकारजम, अर्थात वायु से ही उच्छ्वास निश्वास आदि जीवनों उपयोगी अनैच्छिक स्वतंत्र चेष्टाएं होती है। वायु ही मन को इसके विषयों में नियोजित करता है। वायु ही वाणी का प्रवर्तक है। स्पर्श और शब्द का ज्ञान वायु के द्वारा ही होता है। सर्वा ही चेष्टाम बातेन स्वप्राण पानी नो स्मृतः तनेव रोगा जायन्ते तेन चवो पुरदेयते, अर्थात शरीर में समस्त प्रकार की क्रियाएं वायु के द्वारा ही होती है। वह वायु प्राणियों का प्राण माना जाता है। उसी वायु के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, किंतु रोगों के शमन भी वायु के द्वारा ही होता है। वायु ही दोष और मलों का स्व स्थान पर रखता है और आवश्यकता होने पर योग स्थान पर पहुंच जाता है। वायु के बिना पित्त और कफ पंगु मात्र होता है। वायु ही प्राणियों का प्राण है। वायु ही हर्ष और उल्लास के हेतु प्रयोग होता है। वायु के मुख्य गुण 7 गुण हैं। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खरा। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म विशद और खर, इनका संबंध विशेषता 5 महाभूतों से होने के कारण इनको भौतिक गुण कहा जाता है। इसलिए इन द्रव्यों में स्थित गुण वायु के भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। शरीर में वात दोष के क्षय या वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह इन गुणों पर ही आधारित होता है। तत्र सैक्ष्यम सत्यम लाघवम वैशदम गति अमूर्तम वायो रात रोमानी, अर्थात रुक्षता शीतता लघुता विशदता गति और अमूर्तता, ये सब वायु के आत्मरूप हैं। वायु का ग्रहण समानतः त्वक इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, किंतु शरीर में विद्वान वात दोष जो कि
शरीर को धारण करता है उसका ज्ञान इन आत्मस्वरूप में ही होता है। प्राणोदानो समानस्य व्यानश्चाप एवचो अस्थानास्ता मारुता पंच यापयंती शरीर नाम, अर्थात प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, यह 5 प्रकार का वायु जो कि विभिन्न स्थानों में स्थित रहता है तथा मनुष्यों के जीवन का यापन करता है। ये वायु के 5 भेद हैं जो इसका स्थान भिन्न भिन्न है, परंतु स्वतंत्र रूप से जीवन स्वरूप जो वायु है इसका स्थान भी नियत है। जहाँ पर वायु स्थित रहता है उन स्थानों में स्थित वायु अपने प्राकृतिक कर्मों के द्वारा शरीर को अनुग्रह करता है। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोता स्थित स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, अर्थात पक्वाशय कटि शक्य क्षेत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियाँ ये वायु के स्थान हैं, इसीलिए पक्वाशय को वायु का विशेष स्थान माना जाता है। तो इस तरह से जो है बात का जो है दोष और उसके गुण के बारे में। अब जो है प्रकार प्राणवायु। प्राणवायु प्राणोत्र मूर्धज ऊरः कंठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्त। प्राणवायु मुख्य रूप से वक्ष प्रदेश, कंठ प्रदेश और कंठ से ऊपर सिरह प्रदेश में स्थित रहता है। यह मुख्य द्वार ग्रहण किए हुए अन्न को अंतः प्रवेश कराने में सहायक होता है। फुफ्फुसों की गति और क्रिया में सहायक होता है। विकृत होने पर श्वास, काश, प्रतिसाय, स्वरभंग आदि का समस्या इससे होता है। तो इस तरह से जो है प्राणवायु के मूर्धा, वक्ष प्रदेश, कंठ, जीवा, मुख, नासिका का स्थान, छींकना, थूकना, उद्गार, श्वास, आहार आदि का ग्रहण करना इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। जो वायु मुख प्रदेश में संचरण करता है वह प्राण वायु कहलाता है। वह शरीर को धारण करता है। इसके अतिरिक्त यह वायु मुख द्वारा ग्रहण किए हुए आहारों को अंदर प्रविष्ट कराता है। उसी तरह से जो है उदान वायु, महर्षि चरक के अनुसार उदानस्व पुनः स्थानम नामयोर कंठ एव च वाक्य प्रवृत्ति प्रत्यर्जा बल वर्णादि कर्म च। विकृत होने पर नेत्र, मुख, नासिका, कर्ण और सिरों का रोग होता है। तो इसके द्वारा किए गए कर्मों में वाणी की प्रवृत्ति शरीर की शक्ति प्रदान करता है तथा शरीर को बल तथा वर्ण प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है उद्दान वायु जो कि हमारे नेत्र, मुख, नासिका, कर्ण और सिर रोगों के लिए भी जो है इसको उद्दान वायु को उत्तरदायी समझा जाता है। तो इस तरह से जो है उद्दान वायु के बारे में जो है महर्षि चरक ने जो स्थान निर्धारित किया वह नाभि प्रदेश, वक्ष एवं कंठ ही इसका स्थान है। इसी स्थान पर उद्दान वायु अपना कार्य को जो है संपादित करता है। तो इस तरह से जो है समान वायु पाचक अग्नि के समीप आमाशय और ग्रहणी में रहती है। इसका कार्य अन्न को चबाना, अग्नि को बल प्रदान करना तथा रस, पुरुष और मूत्र को पृथक करना। यह स्वेद बह अम्बु बह स्रोतों का नियामक है। स्वेद दोषाम्बु बाहिति स्रोतांशी समधिष्ठिता अंतर अग्नेश पार्श्वस्थ समानो अग्नि बलप्रदा। चरक के अनुसार इसका स्थान जठरा अग्नि के समीप है। मुख्य कार्य अग्नि को बल प्रदान करना, परिपक्व आहार को सार एवं कीट भाग में विभाजित करना। इसमें विकृति आने पर गुलम, मांद अग्नि, मंद अग्नि, अतिसारादि रोगों का प्रादुर्भाव होता है। तो इस तरह से जो है समान वायु के बारे में जो है चर्चा की जाती है। इसके बाद जो है चौथा नंबर आता है व्यान वायु। व्यान वायु को सर्व शरीर व्यापी बताया गया है।
और इसके द्वारा मुख्य रूप से शरीर में रस के संवहन का कार्य किया जाता है। स्वेद और रुधिर का स्राव होता है। सर्वदेह चरो बयानो रस संवहन होता स्वेद श्री अस्त्रवान अस्सापि पंचघर चेष्ट यद्यपि। महर्षि चरक के अनुसार शरीर के प्रत्येक अवयव में होने वाली क्रिया व्यान वायु के अधीन है, चाहे वह क्रिया ऐच्छिक हो या अनैच्छिक। व्यान वायु के द्वारा उसे गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यान वायु के द्वारा संपूर्ण चेष्टाएं होती है और शरीर में रस का संवहन होता है। इसके कुपित होने पर ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, यक्ष्मा आदि सर्वांगत रोग इस जो है व्यान वायु से ही होती है। तो इस तरह से जो है व्यान वायु जो होता है, तो व्यान वायु जो है शरीर में होने वाली क्रिया ही व्यान वायु के द्वारा संपादित होता है। इस तरह से जो है 5 नंबर अपान वायु। अपान वायु मुख्य रूप से शरीर के अधोभाग में होती है। अधोमार्ग से बाहर निकलने वाले द्रव्यों के निष्कासन का कार्य करता है। वृषणो बस्ती में द्रम जो नाम्युर्वक्षणो बुधम। अपान स्थान मंत्रास्था शुक्रमूत्र सुकृति जो सिरजन या तब गर्मो च, अर्थात दोनों अंडकोश, बस्ती प्रदेश, सीसन, नाभि, उरु, बक्षण प्रदेश, गुद प्रदेश और बृहदंत्र हैं। इन स्थानों में स्थित रहते हुए अपान वायु शुक्र, मूत्र, पुरुष, आर्तभ और गर्भ को बाहर निकालता है। कुपित होने पर वह अस्मरी, मूत्रकृच्छ, शुक्रदोष, अर्श, भगंदर, गुदपाद आदि रोग उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो है अपान वायु का ये काम होता है। बढ़े हुए वायु के लक्षण शरीर में बढ़ा हुआ वायु कृशता पैदा करता है। वर्ण में कालापन, शरीर का कांपना, अंगों का फड़कना, उष्णता का अभिलाषा, संज्ञा और निद्रा के नाश, बल एवं इंद्रियों की हानि, मज्जा शोष, मलमूत्र स्वेद की अवरोध, पेट फूलना, पेट का गुड़गुड़ाहट, मूर्छा, दैन्य, भय, शोक, प्रलाप आदि करके शरीर को पीड़ा पहुंचाता है। ये लक्षण और